हम हमारा ग्रामर पोर्शन पे चल रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको कि हम नरेशन भी कहते हैं, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं हम? इंग्लिश में क्या डेफिनेशन है इसकी, ये देखिए आप, कि व्हेन द वर्ब इन वन सेंटेंस रिपोर्ट what is said by some speaker in another sentence. The verb in the first sentence is called the reporting verb, and what is said in the second sentence is called the reported speech. मतलब जो व्यक्ति कहता है जिस वर्ब में, राइट, वो तो कहलाती है रिपोर्टिंग वर्ब, और वो जो कहता है वो कहलाती है रिपोर्टेड स्पीच। ये देखिए आप, माई फादर सैड, ठीक है, तो ये कहलाती है रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टेड स्पीच क्या हुई? स्पीच मतलब बोलना। तो इसमें जो बोला गया वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, कि वो क्या बोला। माई फादर सेड इट इज टाइम टू गो अवे, तो ये एरिया जो है, ये पोर्शन कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये रिपोर्टेड स्पीच। इसमें भी आपको ये ध्यान देना है कि ये जो वर्ब है ये बहुत सैड, पास्ट टेंस, ये जो वर्ब है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये जो वर्ब है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये जो चीज है आपकी, ये आपकी कहलाएगी डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का क्या साइन है? डायरेक्ट स्पीच का साइन है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दोनों तरफ। गॉट इट? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दोनों तरफ, ये आपकी कहलाती है डायरेक्ट स्पीच, राइट? नाउ there are two different ways in which the reported speech may be expressed. दो तरीके हैं जिसमें कि रिपोर्टेड स्पीच को हम दो तरीके से बोल सकते हैं, दो तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। It may either be, it may either repeat the actual word used by the speaker, or it may give their substance. एक्चुअल वर्ड बता सकते हैं या फिर सब्सटेंस। कैसे? देखिए, व्हेन द स्पीक रिपोर्टेड स्पीच रिपीट्स द एक्चुअल वर्ड, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, एज इन द एग्जाम्पल अबव, जैसे कि ऊपर बताया गया था। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट कहलाता है आपका। मैंने आपको बताया था एक साइन ये है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। दिस इज द मोड generally used in the languages of India, but in English, the sentences are not joined by that. In all cases of direct narration, the reported speech must be marked by inverted commas as in the above example. मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे कॉमन साइन ये पहचानने का डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट, इसमें हमारे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा रहता है। सबसे ये इजीएस्ट और वे है फाइंड आउट करने का कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। अब आप देखिए, when the reported speech gives the substance of the words used by the speaker and not the actual words, this is called indirect narration. This is called indirect narration. फिर जब हम इसको when the
Reported speech gives the substance of the words used by the speaker, not the actual words. This is called indirect narration. जब सब्सटेंस को एक्सप्रेस किया जाता है तो क्या होगा? माई फादर सेड दैट इट वॉज टाइम टू गो अवे. इन दिस कंस्ट्रक्शन द सेंटेंसेस आर जॉइंड बाय दैट. ठीक है, इन दोनों को जब हमने दैट से जोड़ दिया तो ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया. या फिर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं कि इनडायरेक्ट स्पीच का सबसे सही तरीका पहचानने का यही है कि इन्वर्टेड कॉमा हट चुके होते हैं, कॉमा हट चुका होता है, इन्वर्टेड कॉमा हट चुके होते हैं और एक कनेक्टिव जो है लग जाता है. ये यहाँ पे दैट है, आगे हम पढ़ेंगे कि ये चेंज होता रहता है. सो इन दिस कंस्ट्रक्शन द सेंटेंसेस आर जॉइंड बाय दैट. द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज. ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इधर चेंज आया, ये देखिए इट इज टाइम टू गो अवे जो है आपका, ये चेंज आया दैट इट वाज टाइम टू गो अवे. तो माय फादर सेड, तो ये ध्यान रखिए कि ये दैट इट वाज टाइम टू गो अवे ये आपका चेंज हो गया है और हमने यहाँ लिख दिया है दैट इट वाज टाइम टू गो अवे. लेकिन ये देखिए आप कि ये बिल्कुल चेंज नहीं होता है. तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त भी कुछ चेंज नहीं आता है वर्ब में, वर्ब एज इट इज रहती है. टेंस इसका जो है एज इट इज रहता है, सैड रहता है. सैड की जगह हम आस्क, टोल्ड ये काम में ले सकते हैं. द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज. याद रखिए नेवर चेंज. But the tense of the reporting speech is liable to certain changes in passing from the direct narration to the indirect, and these depend on the tense of the reporting verb. तो ये जो आपका चेंज हुआ है यहाँ पे कि इट इज टाइम टू गो अवे की जगह यहाँ पे इट वॉज टाइम टू गो अवे कर दिया गया, तो ये जो है इस पे डिपेंड रहता है. माई फादर सेड, ये जो वर्ब होती है ये सारा सब कुछ आपका चेंज करवाता है. राइट. सो देयर आर टू मेन रूल्स regarding the change of tense in the reported speech. दो मेन रूल हैं. ओके, क्या? रूल 1, if the reporting verb is a past tense, the tense of the verb in the reported speech must be changed to one or other of the four forms of the past tense. कि जो टेंस जो वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो उस हिसाब से पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा. क्या मतलब हुआ इस लाइन का? कि यदि यहाँ पे इज है, सिंपल प्रेजेंट है तो ये सिंपल पास्ट हो जाएगा. यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा इनडायरेक्ट बनाते वक्त. प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा. ये सबसे कॉमन और इंपॉर्टेंट रूल है हमारा इनडायरेक्ट नरेशन का. और दूसरा रूल क्या है कि, और आगे और है एक दो इंपॉर्टेंट रूल्स और बचेंगे, वो मैं आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन माय नेक्स्ट स्लाइड्स. और जो दूसरा रूल है वो दूसरा रूल क्या है कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज ए प्रेजेंट और ए फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड एट ऑल. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि यहां पे सैड की जगह सेज या फिर विल से आएगा तो इधर कोई भी चेंज नहीं आएगा. जो भी चेंजेस आएंगे ये यहाँ पे पास्ट टेंस आने पर आएंगे. यहाँ पे जो है
नहीं चेंज होगा इसमें, सब चेंज यहाँ पे सैड होने से, पास्ट टेंस होने से आएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर या सेज या विल से होता तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आता सिवाय ये दैट लगता। तो ये दो इंपॉर्टेंट रूल है। अब सेकंड रूल देखिए आप कि दैट reporting verb is assumed in some present or future tense. Whenever this occurs, the tense of the verb in the reported speech is not changed at all. जैसा कि हमने डिस्कस किया अभी यहाँ पे कि अगर ये सिंपल प्रेजेंट यहाँ पे होता, जैसे कि माई फादर सेज और माई फादर विल से इट इज टाइम टू गो अवे, तो हम यहाँ पे यही लिखते हैं दैट इट इज टाइम टू गो अवे, हम और बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं करते। ठीक है, आपके लिए कुछ और एग्जाम्पल है। रिपोर्टिंग वर्ब में है he has told you I am coming, right? तो इसमें फिर यहाँ पे क्या होगा कि that he has told you that he is coming. He says to his friend I have been reading. He tells his friend that he can be reading. He has been reading. अब जैसे फ्यूचर टेंस हुआ यहाँ पे, he will say you have spoken falsely. तो यहां पे से की जगह हम टेल भी लगा सकते हैं। He will tell you that you have spoken falsely. He will say the boy was lazy. He will tell them that the boy was lazy. तो इससे ये जो आपको एग्जाम्पल दिए हैं मैंने प्रेजेंट टेंस के और फ्यूचर टेंस के, तो रिपोर्टिंग जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें हमने सिवाय पर्सन्स के अलावा कोई चेंज नहीं किया है, टेंस एज इट इज रह जाएगा और ये कनेक्टिव दैट लग जाएगा। समटाइम्स देयर इज एन अनसर्टेनिटी as to whether the pronoun he in the reported speech refers to the person speaking or the person is spoken to। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, गोविंद says to Raman I am wrong. Govind says to Raman you are wrong. Govind tells Raman that he is wrong। तो जब दोनों जगह आपका थर्ड पर्सन चलता है तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्थिति हो जाती है। तो इन दिस केस क्या होगा, गोविंद टेल्स रमन दैट ही इज रॉन्ग, गोविंद सेज टू रमन दैट टेल्स रमन दैट ही इज रॉन्ग। तो यहाँ पे हम जो है ही लगाएंगे, आई का जो है का मतलब तो होगा सब्जेक्ट, और जब यू का मतलब होगा तो रमन। तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिक समझ में यो माना जाएगा, क्योंकि जो आई है ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि आई फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, और जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। अब आप ये देखिए कि द प्रेजेंट टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच मस्ट बी चेंज टू द कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट फॉर्म। मैंने आपको पहले भी बताया था, पहली स्लाइड जो थी हमारी नरेशन की, कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में। कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट फॉर्म का मतलब यही है कि सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, राइट। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि सिंपल पास्ट जो है रिपोर्टेड स्पीच में इज ऑफन बट नॉट नेसेसरीली चेंज टू द पास्ट परफेक्ट। अक्सर जब रिपोर्टेड स्पीच का सिंपल पास्ट है यूजुअली पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, पर लेकिन हमेशा हमेशा नहीं। द पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि सिंपल पास्ट
पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। तो इस तरह से ये जो प्रॉपर ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है आपका नरेशन का, सिंपल पास्ट का। आपके अधिकतर सेंटेंसेस जो हैं इसी के आगे पीछे चलेंगे, इसी रूल को फॉलो करते हुए चलेंगे। बाकी आपके लेस यूज्ड जो रूल्स हैं वो जो आपके रहेंगे।